हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो सीटेट का पेपर है वो बहुत डिले हो गया था और 31 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी उसकी तैयारी के लिए बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो मैं आपको एक इस ऐसा फंडा बताने वाली हूँ जो केवल 15 दिनों में आपको कामयाबी दिलाएगा। और ये मेरा खुद पे आजमाया हुआ है। ये कोई किताब भी या किसी से कॉपी करके नहीं मैं बता रही हूँ, ये मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप ये तय कीजिए कि आपको ये पेपर 31 जनवरी का ये लास्ट पेपर देना है। इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, ये सोच के आप तैयारी कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप सबसे पहले उसके सिलेबस को देख लीजिए। 5 सेक्शन आते हैं सिलेबस में। एक पहला हिंदी होता है और 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होती हैं। पहला तो हमारी कंपलसरी है हिंदी है, ठीक है ना। वो अदर स्टेट्स के लिए है, तेलुगु वगैरह या तमिल जो होती है वो दूसरे स्टेट्स के लिए है। हमारे लिए केवल हिंदी है, ये कंपलसरी है। दूसरी लैंग्वेज आप अकॉर्डिंगली स्ट्रीम जो आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश हो या संस्कृत हो। मेरा तो ये मानना है कि यू मस्ट हैव टू टेक संस्कृत बिसाइड द इंग्लिश। आपको संस्कृत ही लेनी है और इंग्लिश को छोड़ करके। चाहे आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती ही है लेकिन आपको संस्कृत ही लेनी है। ठीक है, तो संस्कृत क्यों लेनी है इसके भी मैं फायदा आपको बताऊंगी। अभी शुरू करते हैं, अपने जो टॉपिक था उस पर आते हैं। तो 5 सेक्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और 60 जो क्वेश्चन होते हैं 30 के आपको एक कंबाइंड मिलता है। तो अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो आपको मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आप आर्ट ग्रुप से हैं तो आपको सोशोलॉजी के 7 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसमें सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो सब आ जाता है। ओके, तो मैं सबसे पहले आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो अपने ग्रुप साइंस ग्रुप की बात करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं, तो आप उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको अपने सीटेट जो है उसके सिलेबस पर पूरा फोकस करना है। ठीक है ना, आपको एक छोटे छोटे से टारगेट सेट करने हैं कि मुझे इतने दिन में इतना सिलेबस कवर करना है और इतने दिन में मुझे ये सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी हिंदी है, हिंदी तो आपने पढ़ रखी है, तो हिंदी तो आपने पढ़ रखी है तो आप क्या करें कि हिंदी को थोड़ा टाइम है कि आप हिंदी बाद में ले सकते हैं। तो जो सबसे हार्ड टॉपिक है आप उसको पहले रखिएगा। जैसे आपके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, जैसे आप साइंस ग्रुप से हैं तो कुछ बच्चों का मैंने सुना उनको प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनको प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है कि हमें हमारे क्वेश्चन वे नहीं लगते, हम इतने पढ़े हुए हैं लेकिन हमसे वो क्वेश्चन नहीं लगते जो पेपर में आते हैं, सीटेट में आते हैं। तो भाई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, उसमें जो आपका ईवीएस का सेक्शन है जो साइंस में कहा जाता है वो एनसीईआरटी की ये जो बुक्स होती हैं 3rd to लेके 6th क्लास लो। ठीक है, अगर आप प्राइमरी का देने जा रहे हैं 3rd to 6 और अगर आप टीजीटी का देने जा रहे हैं तो आपको 6 to 10th वो स्टडी करके जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले पीआरटी की बात करते हैं। तो पीआरटी में 3rd to 6 एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। या आप अगर आप वो पीडीएफ के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ लीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, या आप खुद एनसीईआरटी का क्या पता है आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। ठीक है, हमारा साइंस ग्रुप का मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए। या आप क्या करें, जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप लगाने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका वहाँ से हो जाएगा। अब बात आते हैं सबसे वास्ट जो मानते हैं बच्चे, साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी कुछ नहीं है। साइकोलॉजी क्या है, हमारी बुद्धिमत्ता तो है कि हम कैसे ट्रीट करते हैं, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स, हाउ टू हैंडल, यही तो करते हैं ना।
तो सबसे पहले साइकोलॉजी में केवल आपको ये फोकस करना है कि अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, पीआरटी का सीटेट देने जा रहे हैं, तो आपको केवल और केवल 3rd से लेके 5th तक के बच्चों का जो मेंटलिटी होती है, उनका जो दिमाग होता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर देना है। आप सोचना कि हम 3rd क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा माइंड कैसे सेटअप होता है या हम अपने टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वो हमें सोचना है। आपको एक टीचर की हैसियत से पेपर सोल्व नहीं करना है, आपको एक स्टूडेंट की हैसियत से सोल्व करना है पेपर को, ठीक है। तो ये जो मैं मानती हूँ, ये मैंने खुद अप्लाई किया है, उसे आपको बताने जा रही हूँ। वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। साइकोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है कि उसमें आपको 2-3 नहीं तो 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि वो सेम ही होंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्क कितना होता है आपकी सोच का, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको टैकल कैसे करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ 3rd to 5th स्टूडेंट्स, ओके। तो जैसे उनकी स्ट्रेंथ होती है ऐसे ही आपको टैकल करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। और जैसे ये साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी इतना बड़ा वैसे मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन मेरी साइकोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। मेरे 30 में से 23 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और मेरे अच्छे नंबर मेरे बने हुए हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। अपना जो सीटेट है और मैंने जो स्टैट दिए हैं, चारों के चारों मेरे सीटेट दोनों पास हैं और मेरी जो यूपी टेट है वो भी दोनों पास है। मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ इस चीज़ का कि 23 आउट ऑफ 30, ठीक है, स्कोर्ड इन सीटेट एंड यूपी टेट ऑल्सो। तो चलो आप बात अपनी छोड़ते हैं, अब बात आते हैं जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ईवीएस साइंस आपको मैंने बता दी कैसे पढ़ना है। और देखना आप जब ईवीएस के क्वेश्चन देखोगे या उसके साइंस के क्वेश्चन देखोगे, तो वो जो क्वेश्चन आप 3rd to 5th पढ़ोगे ना एनसीईआरटी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। और ये साइकोलॉजी का मैंने आपको सेक्शन बता दिया। अब देखो, ये जो 3 सेक्शन जो 30 मार्क्स के 5 सेक्शन आते हैं, इसमें 15 नंबर के तो आप मान के चलिए, यानी कि 150 का टोटल पेपर आता है, तो 75 आप मान के चलिए कि आपको पेडागोजी ही सोल्व करनी है, ठीक है ना। आपसे जो उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बाद में जाएगा, आपको पेडागोजी को टैकल करना है सबसे पहले, ठीक है ना। वो कैसे करना है कि मान लीजिए हिंदी का आप पेपर दे रहे हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन आगे सब्जेक्ट के और 15 क्वेश्चन आगे पेडागोजी के। तो आप हिंदी के टीचर होके आपने जो जो टेक्निक्स आपके अपनी अपनाई हैं, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस है, अगर आपने बीएड रेगुलर रह के किया है, तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी, सच में बहुत सारी नॉलेज होगी। और अगर तो जो हिंदी की जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है, हिंदी की जो मतलब आपको हिंदी के पढ़ाने के तरीके क्या हैं, आपने कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई किया है, हिंदी को आप सारांश में या शॉर्ट स्टोरीज में अपने बच्चों को कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ काम आएगी। सेम ऐसे ही संस्कृत की है। संस्कृत की मैं आपको इतनी अच्छी बुक बताऊंगी ना कि संस्कृत में उससे बाहर कुछ नहीं आता। अगर आपने वो बुक कर ली ना संस्कृत की, तो आपके मैं गारंटी देती हूँ कि 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और आप 20 नंबर कर लो संस्कृत में तो इट्स बिग स्कोर, ओके। और आपको देखो, मैं तो मानती हूँ कि अगर आपको पास करना है सीटेट तो आपको संस्कृत ही लेनी चाहिए, ठीक है, बिसाइड द इंग्लिश, ओके। और साइंस और मैथ्स में आपको मैं बता रही हूँ ईवीएस से एनसीईआरटी हेल्प लेनी पड़ेगी, और साइकोलॉजी की आपको वही आपकी मेंटलिटी की हिसाब से। और वहाँ पे सीटेट का सबसे बड़ा हवा इतना होता है कि जब मैंने पास की थी उस वक्त 17%, आप देखिए 17% कितना कम परसेंटेज होता है, 100% में से 17% लोगों ने पास किया था उस वक्त सीटेट, उसमें मैं भी थी, ठीक है। तो आपको कैसे हैंडल करनी है ये सब सुन लीजिए, ओके। तो आप जो लास्ट 5 इयर्स के पेपर हैं आपको अपने पास रखने हैं, और उनके जो क्वेश्चन हैं वो आप विदाउट आंसर्स, विदाउट सॉल्यूशंस आप सोल्व कीजिए, और एनालाइज कीजिए कि आपने गलती कहाँ की है, या उसके आंसर में या आपके आंसर में डिफरेंस कहाँ है, उस डिफरेंस को इक्वल कीजिए, ठीक है। ये हो गया एनालाइज मैट्रिक्स। और छोटे छोटे आप एक सेक्शन का टारगेट बना कीजिए, मुझे 3 दिन हिंदी को देने हैं, मुझे 5 दिन इंग्लिश को देने हैं, संस्कृत को देने हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आप टारगेट सेट कीजिए। और अपना खुद का जो रिवीजन आपको लगातार करते रहना है। और जी
पेपर देखो, ये नहीं है कि कोई आज करंट अफेयर्स है कि आज कुछ और है कल कुछ और हो जाएगी, कुछ बड़ा रूप ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वही सिलेबस है, वही घर बार आना है, बस क्या क्वेश्चन की थीम चेंज हो जानी है और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इस टॉपिक पर मैं सीटेट के लिए कौन कौन सी सबसे बेस्ट बुक होती हैं जो मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक होती है, उसमें से पक्का मिलता है। मैं नहीं कहती क्वेश्चन आता है, लेकिन पक्का मिलता है। अगर आप मेरी हिंदी की वीडियोस देखेंगे तो आपको हिंदी कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी संस्कृत की आपको मैं एक ऐसी बुक बताऊंगी, मैंने खुद पढ़ी है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। आपको सीटेट पक्का, अगर मुझे फॉलो करोगे तो आप सीटेट पास कर लोगे, इतना मैं विश्वास दिलाती हूँ। गारंटी तो नहीं देती, गारंटी तो कहते हैं कि गारंटी केवल खुद इंसान अपने आप से गारंटी लेता है और कोई दूसरा आदमी से गारंटी नहीं दे सकता। ओके, तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सीटेट पास करना है तो थोड़ा हेल्पफुल जरूर आपके लिए चैनल होगा। और लाइक और अनलाइक एज योर विश, आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता आप अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।